शांति शांति। ओम शांति। सारा ध्यान समेट लें। अंतर्मुखी हो जाएं। स्वयं का दर्शन करें। मस्तक के मध्य अपनी लाइट को महसूस करें। इस देह से बाहर निकल जाएं। आज बाबा ने कहा है, अभी तुम बच्चे जीते जी मरे हुए हो। इसलिए ये अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनो। बाप कहते हैं
जीते जी अपने को आत्मा समझो और परम पिता परमात्मा के साथ योग लगाओ। अपने लाइट स्वरूप में आ जाएं। देह को यहीं छोड़ दो। देह है ही नहीं। मन बुद्धि की एकाग्रता से सच्चे मन से बाबा का आह्वान करें। परम धाम में प्रकाश की दुनिया में अपने आप को इमर्ज करें। हम धाम में अपने प्रकाश को देखें। बाबा को अपने साथ देखें। आज रूहानी सतगुरु मुझ आत्मा की सद्गति करने, मुझे पावन बनाने आया। बाबा के सामने बैठ अपनी हर कमी, कमजोरी
संस्कार बाबा को दें। उनका संस्कार जो मुझे नीचे खींचता है, उसे बाबा के आगे रख दे। कौन सी ऐसी आदत जो बाबा से दूर कर देती है, उसे सच्चे मन से बाबा के सामने रखते हैं। आज बाबा को दे दें सच्चा सतगुरु आया है। बाबा, मुझे आप जैसा बनना है। आज बाबा हम आत्माओं को वरदान देने आया। बाबा मुझे देख रहे हैं।
सूक्ष्म अनुभव को महसूस कर। से कुछ आत्मा का शुद्धिकरण हो रहा। मैं आत्मा पवित्र हो रही। आज बाबा ने कहा है, यह आत्मा को फरमान मिला हुआ है, मुझ बाप को याद करो। रूहानी बच्चों, अपने को आत्मा समझो। अब तुमको देही अभिमानी बनना है। हम आत्मा है। बाबा आकर देही अभिमानी बनाते हैं। बाबा कहता है, मुझे याद करो। सवेरे सवेरे उठ देही अभिमानी रहने की प्रैक्टिस करो। मैं आया ही हूं आप आत्माओं की सदगति करने। ये परमात्मा के महावाक्य हैं। रूहानी बाबा हम रूहों से कुछ कह रहा है।
आज बाबा हम सब बच्चों का आह्वान कर रहा। बाबा के साथ परम धाम में बैठ जाओ। अपने संपूर्ण पवित्र स्वरूप देखो। और उसी स्वरूप में टिक जाओ। बाबा के साथ इस संगम पर मिलन मनाओ।
योग में अपनी स्थिति को पवित्र बनाओ। मैं आत्मा सतो प्रधान संपूर्ण पवित्र रूहानियत से भरपूर, दिव्यता से भरपूर, सत्यता से भरपूर परम पिता परमात्मा के समान ईश्वरीय संतान स्वमानधारी पावरफुल आत्मा श्रेष्ठ पुरुषोत्तम दिव्य ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा हम सबको कहता है कि सवेरे सवेरे उठकर देही अभिमानी रहने की प्रैक्टिस करो।
देही अभिमानी रहना। आज बाबा कहता है, अर्थात हुई देहधारी यातनाएं, इसको कहते हैं देही अभिमानी। निरंतर भाव और 84 के चक्र की यात्रा है। तो आज बाबा कहता है, तुम बच्चे जीते जी मरे हुए हो। और उसकी डेफिनेशन बाबा कहता है कि देह के अभिमान को छोड़ दिया। मेरे मेरेपन को और मैं को छोड़ दिया। कोई भी देहधारी याद ना रहे। निरंतर भाव। तो बाप कहते हैं, जीते जी अपने को आत्मा समझो और परम पिता परमात्मा के साथ योग लगाने से आत्मा पवित्र हो जाएगी। क्योंकि जब एक परमात्मा से कनेक्शन होगा तो क्यों आत्मा पवित्र होगी? क्योंकि जब उस एक के साथ कनेक्शन होता है, उस एक के साथ रूह रिहान होती है, तो आप सबको अनुभव है कि संकल्प सिर्फ पवित्र ही चलते हैं। बाबा के साथ बैठकर विकारी संकल्प नहीं चल सकते। बाबा के साथ आप विकारी रूह रिहान नहीं करते हो। चाहे वो लोभ है, चाहे क्रोध है, चाहे अभिमान है, चाहे मोह है, नहीं करते हो। परमात्मा के साथ जब बैठते हो तो पवित्रता के संकल्प आते हैं। हम सब आत्माएं जो हैं वो यहाँ बैठी इसलिए हैं क्योंकि आत्मा की खींच होती है पवित्रता की तरफ। तो जो भी आत्मा को कोई भी युक्ति मिलती है तो वो पवित्रता को उसकी तरफ खींचती है। तो हम भी जब योग में बैठते हैं तो ये खींच आत्मा को होती है, योग में बैठो, क्योंकि वो प्योरिटी को महसूस करना चाहती है। और कहीं प्योरिटी है नहीं। कहीं भी चले जाओ, बाबा क्या कहता है, एक ही हट्टी है। तो आज की मुरली बाबा की हमको दो बातें कहती हैं। एक बाबा कहता है कि आज के दिन जो हमारी प्रैक्टिस है वो ये है कि अब तुम बच्चे समझते हो
हम जीते जी इस पुरानी दुनिया से, पुराने शरीर से मर चुके, अर्थात कहीं पर भी ममत्व नहीं जाए, अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए। कर्म किया और उड़ गए। काम हो रहा है, लेकिन उस कर्म का अफेक्ट नहीं पड़ रहा। इसे कहते हैं कि ऊंची स्थिति पे कर्म होना। इसे कहते हैं हथ काटे दिल याटे, है ना, जो बाबा कहता है कि कर्म हाथों से करते जाओ, लेकिन बोझ नहीं है। इस कर्म के फल का बोझ। बोझ किसका होता है? कर्म का बोझ नहीं होता, फल का बोझ होता है। सही होना चाहिए, खाना अच्छा बनना चाहिए, है ना, किसी को मेरे काम की तारीफ होनी चाहिए। ऑफिस में भी क्या होता है? सक्सेस मिलनी चाहिए, है ना। ईमेल हमारे को कोई अच्छी अप्रिशिएट करे, ईमेल करे, रिकग्निशन हो, तो बोझ हमेशा फल का होता है। कर्म तो थोड़ा सा है, कर दिया। खाना बनाना है, रूटीन है, जैसे सब्जी बनती वैसे बनेगी। लेकिन अगर उसमें अटैचमेंट होगा, अच्छी बननी चाहिए, चार लोगों को तारीफ करनी चाहिए, वहां पर आपकी बुद्धि फंस गई। तो जब तक किसी ने खाना खा नहीं लिया, उसकी तारीफ कर नहीं दी, तब तक आपकी बुद्धि वहीं पर ही अटकी हुई है, तो बोझ में हो। तो बाबा हमको इन सब से हल्का करने आया है ना। आज योग में करा करा के अपने सब पुराने संस्कार, आदतें बाबा को दे दो। आया है, फ्री योर सेल्फ, अपने को हल्का बना दो। तो आज के दिन अपनी दिनचर्या में कर्म जहां पर भी आपका चल रहा है, बाबा कहता है वहां पर इस बात को, इस ज्ञान के इंजेक्शन को इंजेक्ट करो। बाबा आज हमको ये भी कहता है कि तुमको तो गृहस्थ व्यवहार में, धंधे आदि में रहते हुए बुद्धि में यह पक्का करना है, हम आत्मा हैं, है ना। आत्मा है अर्थात इस कहीं पर भी लगाव, झुकाव, प्रभाव, आकर्षण, विकर्षण कुछ भी ना हो, उसे कहते हैं हम आत्मा है। कि आप की स्थिति जो है वो हायर है, हायर कॉन्शियसनेस में हो, उच्च स्थिति में बैठे हो, हल्के हो, है ना। कर्म किया और उड़ गए, और कर्म भी सिर्फ कर्म मात्र, हाथों से किया और उड़ गए, फंसे नहीं हुए हो कर्म में, उलझे नहीं हो। कर्म को करने और बाबा को पकड़े रखना। तो आज बाबा कहता है, आज बाबा ने कम से कम 10 बार कहा है
कि बाप कहते हैं मुझे याद करो और कोई को याद ना करो। योगी तो दुनिया में बहुत हैं, है ना। योग, बाबा कहता है सभी योगी हैं, है ना। सबका किसी ना किसी के साथ तो योग है ही। कईयों का टीवी के साथ योग होता है, हमेशा टीवी देखते रहते हैं। बाबा कहता है कन्या की सगाई होती तो पति के साथ योग लग जाता है। योग का अर्थ होता है जुड़ना, कि उस याद में फंस गए, जिसकी याद में फंस गए उसको योग कहते हैं। चाहे वो स्थूल है, चाहे वो व्यक्ति है या वो वस्तु है, सब सब योगी हैं। कहीं ना कहीं सब अटके हुए हैं। किसी का खाने के साथ बहुत योग होता है, हमेशा खाना है उसको चाहिए। बात भी करो तो खाने की होती है, खाना खा लिया, क्या खाया क्या नहीं बनाया, ये किया वो किया। तो सब योगी हैं बाबा कहता है। लेकिन आप, अब बाप कहते हैं माँ में कम याद करो, तो तुम्हारा योग किसके साथ, ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस चाहिए। तो आज के दिन बाबा कहता है इस बात की अटेंशन सारा दिन, कि मेरा योग किसके साथ लगा हुआ है। चीजों से लगा हुआ है, वस्तुओं से लगा हुआ है, व्यक्तियों से लगा हुआ है, या परमात्मा से लगा हुआ है। जो अच्छे अच्छे पुरुषार्थी हैं वो सवेरे सवेरे उठ अब देही अभिमानी रहने की प्रैक्टिस करेंगे। अर्थात कोई भी देह याद ना आए। आज बाबा की डेफिनेशन है देही अभिमानी, अर्थात कोई भी देह याद ना आए। अर्थात किसके साथ योग लगा हुआ है, ये चेकिंग करनी है हमें। तो जो हमने पहले दिन कहा था कि हमारी जो दिनचर्या का चार्ट है उसके अंदर, जैसे हर 2 घंटे में हम 5 मिनट योग है ना। ज्यादा है तो अच्छा है, लेकिन कम से कम हर 2 घंटे में 5 मिनट का जो योग है उसके अंदर चेकिंग करो कि मेरे पिछले घंटे 2 घंटे में किस किस के साथ योग लगा। तो जब वो अटेंशन रहेगी तो अपने आप धीरे धीरे वो खिंचाव कम होगा। तो बाबा कहता है आज आपको ये करना है। फिर बाबा ये भी कहता है कि तुम कर्म योगी हो, है ना। सारा दिन आपने काम किया, कईयों का काम ऐसा होता है कि बुद्धि उसी में ही लगानी पड़ती है। तो बाबा कहते हैं उन आत्माओं के लिए तुम कर्म योगी तो हो ही, अच्छा दिन में याद नहीं कर सकते हो तो रात को याद करो। रात का अभ्यास दिन में काम आएगा। सवेरे सवेरे उठते ही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करो, है ना। अवेयरनेस, बिगिनिंग ऑफ द डे, अमृत वेला एंड एंड ऑफ द डे, रात। डे का जो दिन का क्लोजर है वो योग में करो, और दिन की स्टार्ट बाबा कहता है। तो आज बाबा एक और बात कहता है जो हम सबके लिए है, कि कर्म भोग वो नहीं है।
ब्रह्मा बाबा से बात कर रहा है यहाँ पर कि ब्रह्मा बाबा कहता है मेरी खांसी ठीक करो, है ना। कई बार एग्जाम्पल सुना है, तो आज मुरली में आया है। बाबा, शिव बाबा कहते हैं नहीं, ये तो भोगना ही है, ये तुम्हारा हिसाब किताब है, अंत तक कुछ ना कुछ होता रहेगा। तो ये ज्ञान जो बाबा हमको दे रहा है, तो ये हमें सारे दिन में इस स्मृति को इमर्ज रखना है कि कुछ भी, कोई भी सिचुएशन आ रही है, कोई भी आत्मा आ रही है संबंध संपर्क में, कुछ भी हो रहा है, बाबा कहता है कि ये तुम्हारा हिसाब किताब है, इस हिसाब किताब को आप चुत्तू करो। तुम्हें आशीर्वाद करूं तो सब पर करना पड़े, तो बाबा कहता है मुझसे आशीर्वाद मत मांगो, बाबा ये ठीक कर दो, बाबा उसको भगा दो, बाबा मेरी सिचुएशन ठीक कर दो। बाबा कहता नहीं, मैं आया हूं तुमको पतित से पावन बनाने, ये बतलाने थोड़े आया हूं। ये हिसाब किताब तुमको अपना चुत्तू करना है, इसमें आशीर्वाद की बात नहीं है। बाबा कहता है अगर भक्ति का संस्कार है तो सन्यासियों के पास जाओ कि ठीक कर दो, नहीं, मैं तुमको आया हूं पावन बनाने। तो अपनी वृत्ति को पावनता की तरफ लेकर जाओ, तो आपका जो कर्म भोग है वो कर्म योग से च्युत हो जाएगा। तो आज के दिन के लिए बाबा ने ये डायरेक्शन भी दिया है कि कोई भी कर्म भोग आए, तो आपको पावनता से च्युत करना है, क्योंकि मैं तुम्हारा रोग ठीक करने नहीं आया, तुम्हारी भोगना भुगतने नहीं आया, मैं तुम्हें पावन बनाने आया है। ये हिसाब किताब तुम्हें चुत्तू करना है। अब ऑप्शन बाबा कहता आपकी है, आपको योग से चुत्तू करना है या भोग कर चुत्तू करना है, वो आपका है ना। और आज की आखिरी बात बाबा ने जो कही है, तो बाबा तो जानी जाना नार, तो किसी कारण कही होगी, तो आज बाबा ने कहा है कि रोना नहीं है। तुमको रोना नहीं है। बाबा कहता है ये ऑर्डिनेंस है। क्यों? क्योंकि ये संस्कार जो है रोने का, सत्युग में होता नहीं है। तो आपका ये संस्कार रह ना जाए, आपका ये संस्कार रह गया तो सत्युग में आ नहीं पाओगे, त्रेता में आ जाओगे। सत्युग में कभी कोई रोते नहीं, छोटे बच्चे भी नहीं रोते। बाबा कहते हैं रोने का हुक्म नहीं है, वो है ही हर्षित रहने की दुनिया। और ये प्रैक्टिस सारी यहाँ करनी है। तो ये भी अपने चार्ट में आज में डाल देना है कि अगर सारे दिन में कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए, और रोना दो प्रकार का है ना। एक है मन का रोना, एक है आंखों से रोना। तो दोनों रोना नहीं रोना, ना मन से रोना है, ना आंखों से स्थूल में रोना है। आज बाबा का ये ऑर्डिनेंस है ना?
क्योंकि हमें ये संस्कार यहाँ खत्म करना है। वो है ही हर्षित रहने की दुनिया। तो हमेशा हर्षित रहने के लिए बाबा की एक युक्ति है। 1976 की मुरली है। उसमें बाबा ने हर्षित रहने की युक्ति बताई है कि हर्षित कौन रह सकता है। तो एक लाइन वो पढ़ता हूं, क्योंकि उसमें बाबा ने कहा है कि हर्षित वो रह सकता है जिसको, बाबा से सुनते हैं। 27 की है या 26 की है, हाँ यही है। ये नोट कर लो। बाबा कहता है सदा हर्षित वही अनुभव कर सकते हैं अगर कोई भी प्रकृति व माया की आकर्षण नहीं है तो सदा हर्षित होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है और बहुत पावरफुल महावाक्य है कि आपकी हर्षितता, हंसी कब गायब हो जाती है? जब आप कहीं फंसते हो, किसी डिजायर में फंसे होते हो, इच्छा में फंसे होते हो, कामनाएं पूरी नहीं हो रही हैं, तो बाबा कहता है तो तुरंत, अगर आप हर्षित नहीं हो, तुरंत अपने को चेक करो कौन सी प्रकृति या माया की आकर्षण में मैं फंस गई। तो बाबा कहता अगर कोई भी प्रकृति व माया की आकर्षण नहीं है तो सदा हर्षित होंगे। ऐसे सदा हर्षित का सदैव एक ही संकल्प स्मृति में रहता है कि पाना था सो पा लिया, पाने के लिए अब कुछ नहीं रहा। नो डिजायर, इच्छा मात्रम अविद्या। तो अगर अच्छा मात्रम अविद्या हो तो हर्षित रहोगे। तो ये बाबा आज की मुरली में कहता है कि वो है हर्षित रहने की दुनिया, कि कहीं फंसे नहीं हुए हो। तो आज इन बातों पर हमें अटेंशन पे करनी है ना। सबको अनम्यूट करते, किसी का कोई क्वेश्चन हो। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। हाँ, वो हर्षित रहने के लिए इच्छा मात्रम अविद्या ये चेक करना है, लेकिन ऐसे अबू माउंट आबू को जाने की इच्छा हो गई तो वो रखने की या नहीं? माउंट आबू होने की इच्छा हो गई हाँ, तो क्या हुआ? तो वो इच्छा रहे मिस रखना या नहीं, क्योंकि क्या है ऐसे ही जाने की, ऐसे हम बोलते हैं ना कंपनी चाहिए, जरा थोड़ा सा एज भी ज्यादा है तो ऐसे लगता है कि हम इच्छा तो करते हैं, लेकिन अभी जाने का सोचते हैं, तो ज्यादा जाने का सोचना या शांत रहना, इच्छा नहीं करना, ऐसे मैं पूछती हूँ। हर्षित रहने के लिए इच्छा मात्र अविद्या, तो माउंट आबू को जाने की तो हम इच्छा कर सकते हैं ना बार बार। इसमें बाबा, हाँ कर सकते हैं। इसमें बाबा दो बातें कहता है ना। हाँ एक होती हैं शुद्ध इच्छाएं, हाँ हाँ एक होती हैं अशुद्ध इच्छाएं। तो बाबा कहता है शुद्ध इच्छाएं रखो। शुद्ध इच्छा तो हमारी ये भी है कि हम संपूर्ण पवित्र आजीवन जाएं, हाँ है हाँ ना, है ना इच्छा। हाँ लेकिन ये है। शुद्ध इच्छा है। हाँ इसलिए बाबा कहता है शुद्ध इच्छा और शुद्ध अहंकार होना चाहिए। हाँ हाँ हम्म। हाँ। बाबा क्या कहते ही अभिमानी बनो, वो भी एक तरह का अभिमान है ना, कि मैं देही, हम्म।
है ना। तो वो, लेकिन वो शुद्ध हम्म। अभिमान है। तो बाबा कहता है हाँ शुद्ध अभिमान और शुद्ध अहंकार में रहना वो सही है, अशुद्ध हाँ हाँ में रहना गलत है ना। तो ये माउंट आबू जाने की इच्छा, ये शुद्ध शुद्ध हाँ इच्छा है ना। हाँ। परमात्मा मीन्स से ये बार मिलने बार की मन इच्छा में है। रखेंगे, ये हाँ, बार बार मन में ये इच्छा रखेंगे तो भी चलेगा ऐसे। ये तो शुद्ध है ना। ये तो परमात्मा हाँ से मिलने की इच्छा है ना। हाँ हाँ बराबर। हमें परम ओके। बाबा मिल जाए, बाबा से मिलने की इच्छा है, तो भाई ये इच्छा तो रखनी हाँ हाँ हाँ। है ना। तो शुद्ध इच्छा है, ओम तो शुद्ध शांति, इच्छा ओम। रखने को रखना है ना। ओम हाँ शांति। हाँ हाँ। ओम शांति। चलो, ठीक है। आज का जो बाबा ने हमें लेसन दिया है, प्रैक्टिस दिया है, तो सारा दिन इसको यूज करके देखो कि हमारी स्थिति कहाँ तक पहुंचती है ना। एवरी डे बाबा ने हमें एक दिया है, ये डायरेक्शन आज की, ये आज की, ये आज की, है ना। तो इस पर चलकर बाबा हमारी स्थिति को आगे बढ़ा रहा है। तो बस हमें कुछ नहीं करना है, हमें बस चलते रहना है। चलो, शांति। बेटा, बहन, आपका क्वेश्चन है?